यहाँ बिहार न्यूज़ टाइम। और इस समय हम उपस्थित हैं मुजफ्फरपुर ज़िले के बंदरा प्रखंड में। और बंदरा प्रखंड मुख्यालय के कैंपस के अंदर बिहार राज्य खाद्य निगम लिमिटेड गोदाम है, जो यहाँ से राशन जाती है और लोगों में वितरण किया जाता है। तो आप देख रहे हैं जैसा कि बिहार राज्य खाद्य निगम लिमिटेड का यह गोदाम बंदरा मुजफ्फरपुर का है। प्रखंड मुख्यालय की यह तस्वीर बंदरा की हम दिखा रहे हैं, जैसे कोटा के रूप में आम लोग जानते हैं, और उसी का ये गोदाम है। गेहूं चावल जो होता है इसमें स्टॉक किया जाता है। और इस गोदाम का हालात देखिए कितना बहियात हो चुका है, कितना बदहाल हो चुका है कि ऊपर का जो देख रहे हैं ना, खिड़की है, खिड़की का शीशा जो है पूरा टूट गया है। अब ये पता नहीं है कि ये कब टूटा, लेकिन टूटा हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ के जो अधिकारी है, जो कार्यरत कर्मचारी है, उन्हें शायद ये नहीं दिखाई दे रहा है। उन्हें बस इतना ही दिखाई दे रहा है कि यहाँ से राशन भेजना है डीलरों के पास और वो बंटवारा करवा देना है, बस इतना ही दिखाई देता है। फिर इधर देखिए, ये छोटा सा रूम है ये गोदाम के अंदर, उसमें भी देखिए खिड़की का शीशा पूरा टूट चुका है। खिड़की झकाझक इधर से उधर दिखाई दे रहा है। लेकिन उन अधिकारियों को जो यहाँ पे नौकरी करते हैं शायद से उन्हें नहीं पता है। और देखिए किस प्रकार से यहाँ जो जब बारिश होती है तो पानी लग जाता है, और 10 चक्का 6 चक्का 4 चक्का जिससे अनाज यहाँ पर आते हैं, अनाज उतरते हैं, उन्हें काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हालांकि देख सकते हैं कचरा भी कितना फैला हुआ है, ये भी हम दिखाएंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर जो अनाज होता है, जो राशन जो होता है वो जाता है डीलरों के पास, और वहाँ से जो डिस्ट्रीब्यूट होती है तो आम लोग वहाँ जाते हैं लेने के लिए, और आम नागरिक लेते हैं। और देखिए ये जो खिड़की टूटा हुआ है, शीशा टूटा हुआ है, शीशे के अंदर से धूल जाती होगी अंदर। बारिश जब होगा, झपास मारेगा तो पानी अंदर जाएगा, और वो क्या होता है, गेहूं हो या चावल हो, अनाज जब सड़ जाती है तो वो जाता है आम लोग के पास। अब बताइए कि जो अधिकारी या पदाधिकारी और नौकरी करने वाला कार्यकर्ता होते हैं, वो लोग अच्छे भोजन करते हैं, अच्छे भोजन मिलती है उन्हें, शहर का जो अच्छे सबसे बहुमूल्य वस्तु है उन्हें वो पसंद है। लेकिन जो गरीब लोग हैं, गरीब तत्व के लोग हैं, जो सरकार जो उन्हें सहायता प्रदान करते हैं ये अनाज देकर, उसमें भी कितनी दरिंदगी भरी बातें हैं कि ये शीशा टूट गया है, बारिश का पानी जाएगा अंदर, धूल मिट्टी जा रहा होगा, इस पर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं है, थोड़ा सा भी ध्यान नहीं जाता है। ये कब ध्यान होगा न जाने, मुझे तो पता नहीं है। शायद जो भी लोग देख रहे हैं ज़रूर इस पर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार का दरिंदगी जो कब तक चलता रहेगा और कब तक ऐसे पदाधिकारियों का मनमानी चलता रहेगा, और कब इस पर ध्यान देंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत है। अब वहाँ जो लाइट की व्यवस्था थी, वह बॉल का जो ऊपरी हिस्सा है वो भी फूटा हुआ है। ऐसे में रोशनी का भी प्रबंध यहाँ पर प्रॉपर वे में नहीं हो पाता है। और ऐसे में जब बरसात का समय होगा और धूप का समय होगा तो सीधा खिड़की के अंदर से धूप जाएगी और बरसात का जो झपास है सो अंदर जाएगा। और ऐसे में जो इस गोदाम के अंदर जो अनाज रखा हुआ होता है वह कितना सुरक्षित होगा और कैसे नहीं सड़ेगा, इस बात को आप समझिए। दरअसल यह पूछने के लिए हम कई बार प्रयास किए। इससे पहले हम आपको दिखा देते हैं कि यह निचले हिस्से का जो खिड़की है, देखिए कि इसमें शीशा नहीं लगा हुआ है, कैसे असुरक्षित है। यह भी आप देखिए, अंदर जो नीचे देखिए कि कैसे गंदगी पसरा हुआ है। यह जो मिट्टी है, बलुई मिट्टी, इस पर बारिश के बाद कीचड़ लग जाना, गाड़ियों का फंस जाना, यह तो आम समस्या है। इस संबंध में जब अधिकारियों से हमारी इच्छा हुई कि अधिकारियों से ही क्यों नहीं पूछ लिया जाए कि ऐसी कुव्यवस्था के लिए जिम्मेवार कौन लोग हैं, आखिर इसके लिए आपने प्रयास क्या किया, आखिर ऐसी व्यवस्था क्या है और ऐसी व्यवस्था क्या है आपकी कि इस तरह का है। हमें यह पता लगा कि यह बंदना में जो प्रखंड आपूर्ति विभाग के जो पदाधिकारी का जो पद है ना, कई
महीने से या कहीं कि कई साल से प्रभार में चल रहा है। कभी दूसरे प्रखंड के लोग प्रभार में रहते हैं। अभी फिलहाल सुनने में आया है कि कुछ दिन पहले गाय घाट वाले लोग प्रभार में था। अब कटरा के जो आपूर्ति पदाधिकारी हैं ना, वही जो है सो बंदरा के प्रभार में है। टेलीफोनिक रूप से भी हमने उनको फ़ोन किया और यह जानने की कोशिश की कि सर आप कब बंदरा में अपने उपस्थिति दिखाते हैं, कब आपके दिव्य दर्शन हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि जब सप्ताह के 3 दिन हम आते जाते रहते हैं, और जब इस बीच में जब आप आ जाइए। जब हमने उन्हें दिन पूछा तो दिन भी उन्होंने बता दिया, लेकिन जब उस दिन को हमारी एंट्री हुई तो यहाँ पदाधिकारी नहीं मिले और अक्सर जो यह कार्यालय जो है सो बंद रहता है। अब बंद कार्यालय में किस अधिकारी से हम बात करें? बाहरी रूप से जो कुव्यवस्था और इसमें जो गड़बड़ी हमको समझ में आ रही है वो तो हम आपको बता दिए, लेकिन जिम्मेवार अधिकारी ही इसका प्रॉपर वे में जवाब दे सकते हैं। अब अधिकारी नहीं मिलेंगे और कहते भी हैं कि प्रभार वाले अधिकारी से क्या उम्मीद, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी इस फील्ड की बात करेंगे, कभी उस फील्ड की बात करेंगे। और बिहार में जो सरकारी अधिकारी हैं कहते हैं कि खुदा मिल जाए, ईश्वर मिल जाए, लेकिन यहाँ के अधिकारियों से मिलना नामुमकिन और असंभव सा लगता है। जब तक मन नहीं मिले तब तक यहाँ अधिकारी नहीं मिलते हैं। अगर मन मिल जाए तो उनका घर का भी दरवाज़ा उतना ही आसानी से खुला रहता है जितने उनके ऑफिस का जो दरवाज़ा है, उनके कार्यालय का दरवाज़ा आसानी से खुला मिलता है। फिलहाल क्या गड़बड़ी है, कहाँ गड़बड़ी है, किस सिस्टम में छेद है और किस तरह से यहाँ लापरवाही बढ़ती जा रही है, अब थोड़ा सा इस बात को भी समझिए कि वो सड़ा हुआ जो अनाज होगा, बरसात का पानी जाएगा, अनाज सड़ा हुआ, वो अधिकारी के बाल बच्चे नहीं खाते हैं, जनप्रतिनिधियों के बाल बच्चे नहीं खाते हैं, क्योंकि उनको तो बाज़ार का जो बहुमूल्य जो कीमती अनाज है उसको खाने का आदत है। लेकिन गरीबों के बीच जो यह निवाला बन के जाता है और ऐसे में उनके जो बच्चे बीमार पड़ते हैं, घर के सदस्य बीमार पड़ते हैं, तो उसके लिए आखिर कौन जिम्मेवार है? और यहाँ जो ऐसी व्यवस्था बनी हुई है, प्रखंड मुख्यालय में अनेक योजनाएं चल रही है और अनेक विभाग क्रियान्वित हैं, अलग अलग विभाग के अधिकारी हैं, इस विभाग के अधिकारी खुद कार्यरत हैं, तो आखिर इसके लिए जिम्मेवार कौन है? फिलहाल आप समझिए, फिलहाल जो है सो आप इस बात को बारीकी से समझिए और खुद जजमेंट करिए कि यह सिस्टम के लिए जिम्मेवार कौन से लोग हैं।